10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। तो हमें बताना है इसको मैंने सही गलत का निशान का उपयोग किया है, सत्य सत्य न लिख के। और मेरी बुक पुरानी है बच्चों, तो इसमें पहले से लगे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला हमें दिया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। शून्य तो है नहीं, तो इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। फिर 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती अर्थात एक अंक पहले, तो 399 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 398। तो 399 का पूर्ववर्ती 398 हुआ 400, तो उसका परवर्ती है। पर यानी बाद और पूर्व यानी पहले। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृत संख्या 1 है सबसे छोटी और पूर्ण संख्या 0 है। फिर 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती अर्थात एक अंक बाद, तो 599 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 1 10, फिर से 9 और 1 10, 5 और 1 6। एक हासिल की आती जा रही है दोनों में, ये हमने लगा दी। तो ये बात बिल्कुल सही है। छठवा बिल्कुल सही है हमारा, डी भाग बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। फिर ई भाग में है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से सारी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं 0 1 2 3 4। तो हमसे कहा गया है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्याएं तो ये हैं और पूर्ण संख्याएं ये हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 तो आ नहीं रहा है, इसलिए जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 आ रहा है, पर प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रहा है। तो प्राकृत संख्याएं जितनी भी हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं, इसलिए कथन बिल्कुल सही है। फिर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं में 0 आ रहा है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रहा है, तो पूरी की पूरी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। यदि ये बोलते कि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं तो ये मान लेते, लेकिन 0 भी तो है इसमें, तो सभी नहीं हो सकती पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं। फिर 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लीजिए हमने ले ली 10, तो 10 का पूर्ववर्ती, इसमें से 1 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 10 का पूर्ववर्ती तो है 9, 9 एक अंक की संख्या है, तो फिर ये कथन हमारा गलत हो गया जी नंबर का। फिर एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो अभी आपको बताया था पूर्ण संख्या ये है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, इसलिए कथन हमारा गलत हो जाएगा। फिर प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 ये है, इसका पूर्ववर्ती कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये तो पहली ही प्राकृत संख्या है, तो ये कथन सत्य है हमारा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूर्ण संख्या जो 1 है, इसका पूर्ववर्ती यदि हम देखें तो इसका तो 0 है पूर्ववर्ती संख्या का, इसलिए यह कथन गलत हो गया। पूर्ण संख्या 13, अब इसका जो के भाग है इसको हम देख लेते हैं। पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच, संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो यदि हम इनको लाइन से लिखें इन संख्याओं को, तो ये हो जाएगा 11 12 और ये 13। तो 13 तो बीच में स्थित नहीं है, बीच में तो 12 स्थित है, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित नहीं है, इसलिए कथन गलत है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए, ये आ गया 0, इसका पूर्ववर्ती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ववर्ती तो एक अंक घटा के प्राप्त होता है, तो 0 में से तो कोई
कुछ घटा ही नहीं सकते, इसलिए ये कथन सत्य हमारा। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, अब हम 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं और उसका हम देखेंगे परवर्ती। मान लीजिए हमने ले लिया 99, तो 99 का परवर्ती अर्थात 1 अंक बाद इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100। तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, सदैव तो नहीं होती, किसी किसी एक केस में तो 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सभी वाक्य समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।